अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी? तो एक तो यार स्टूडेंट ऐड करने में बड़ा टाइम लग जाता है। वो क्लिक करते रहते हैं एडमिट ऑल पे, वो बार बार जो है ना वो हर एक के लिए अलग ही करना पड़ता है। हाँ जी, साथ बोलेंगे जी। हेलो। जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर है सर, मैं क्या सर, इसका ये भी मेथड होता है कि पहले हम कैलकुलेट कर लें वॉल बी और ए के लिए, क्या वो 2 से कैलकुलेट? मल्टीप्लाई सॉरी कर दें, सॉरी, ऐसा बोले, टोटल ऐसा टाइम आ बोले, जाएगा मेरे पास। तेज ना बोले। क्या कैलकुलेट कर लें? सर टाइम कैलकुलेट कर लें वॉल ए और बी का। कैसे टाइम कैलकुलेट कर ले? वही टाइम ही तो कैलकुलेट किया है मैंने, कुछ और तो नहीं किया था। आप जो बता रहे हैं, आप कैसे क्या? टाइम कैलकुलेट? हाँ जी, आप बता दें कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे। मैंने तो वही काम किया है, मैंने भी टाइम ही कैलकुलेट किया, लेकिन आप बता दें किस तरीके से सर करेंगे। मतलब हाफ टाइम कैलकुलेट कर लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का टाइम आ जाएगा। हाँ, तो वही काम किया है मैंने, हर एक का अपना अपना टाइम सर नहीं, वो कैलकुलेट। टाइम तो कर लेंगे लेकिन फिर उससे सर उससे हम एक्सेलरेशन कर लेंगे फिर। किसका एक्सेलेशन कर लेंगे? वो जो 2 बंदे भाग रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं नहीं, करेंगे सुने तो ना, सुन डिस्टेंस लेना। आएगा ना। वो जो भाग रहे हैं वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं, उनका एक्सेलेशन तो जीरो है ना। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रनिंग कर रहे हैं। वो अच्छा जो सर। हॉरिजॉन्टल मोशन है वो ठीक। कांस्टेंट वेलोसिटी वाली है, इस वजह से उसके अंदर एक्सेलेरेशन यूज ही नहीं हो सकता जी। सही, ठीक है सर, सही हम टाइम बताएं ना। कैलकुलेट करके अगर फिर क्या देखो, करेंगे? मैंने तो हर चीज को देख के जो है ना वो ये प्रॉब्लम आपको खुद करके समझाया है। और ये ऐसे थोड़ी है कि आप जो है वो जो ऐसे सोच लें कि वो उसी तरह हो जाए। एक तरीका होता है ना, चीजों को इक्वेशन राइट करते हैं, उसके वेरिएबल काउंट करते हैं जो जो ठीक है। ओके सर। हाँ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। आप फ्री हो के अपने जो है वो जो आपकी ओपिनियन हो उसको एक्सप्रेस करें, वो नो इशू। लेकिन हमेशा विद लॉजिक, ताकि जो है वो आप बात समझा भी सकें। जी कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। और किसी का है भाई कोई क्वेश्चन? नहीं है? गुड है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, अच्छा इसमें एक बड़ी अहम चीज जो है वो, हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? नादिर। हाँ जी, नादिर जी जी। नादिर अपना बताएं जी, बोले। हेलो। अलैक्म सर। हाँ जी बोले। वालेकुम सलाम। सर ये हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड वाली इक्वेशन कैसे यूज की है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। कौन सी इक्वेशन? ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कांस्टेंट स्पीड में जो, हाँ हाँ, तो ये इक्वेशन जो यूज की हुई है, ये कौन सी इक्वेशन? मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं बता देता हूँ। देखें, बात सुने। ये जो ये देखें, बात सुने। आपको पता है कि जो वर्टिकल जब मोशन होती है तो सॉरी, जब एक्सीलरेटेड मोशन होती है तो हमने इक्वेशन को जो है ना वो लिखा है ना, पढ़ा है। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो फिर आपको पता है एस किसके बराबर होता है? एस होता है वी टी के बराबर होता है या नहीं होता? ये वही काम किया है। तो ये एस बी एच लिख दिया, और यहाँ पे बी वेलोसिटी 18 थी, और आगे टी को टी बी वी यानी वर्टिकल चाइल्ड का जो है वो बी चाइल्ड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये लिखा है। तो एस इज इक्वल टू वी टी वाली इक्वेशन लगाई है। जब भी हॉरिजेंट अपना सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो तो आपने जस्ट एस इज इक्वल टू वी टी लगा देना है, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो था। और याद रखें कि इसमें भी एस नॉट आता है, लेकिन अगर वो एस नॉट जो है मोशन के स्टार्ट से मिल रहा है तो फिर वो एस नॉट जीरो हो गया ना। तो यानी असल में इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस जो है वो वी टी होता है, ठीक है ना। तो अगर एस नॉट जो है वो जीरो है तो फिर जो है वो एस इज इक्वल टू वी टी बन जाता है जी। तो इसमें जो है वो वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं होती, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जी। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर, थैंक यू। हाँ, ये वजह है, याद रख लें कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो फिर वेलोसिटी वाली इक्वेशन नहीं आती, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की आती है।
जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो सिर्फ एक इक्वेशन बच जाती है और वो होती है डिस्प्लेसमेंट की, और जब हो एक्सीलरेटेड मोशन तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, एक आ जाती है फाइनल वेलोसिटी की और एक आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट की। तो वहां पे आ जाती हैं दो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी तो वहां पे बचेगी सिर्फ एक इक्वेशन, सही है ना, और वो हो जाएगी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की, सही है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, सही है। तो ये बात ज़बानी क्विज में भी आनी है और ये याद रख लें जी। यही तो आपने समझना है ना कि आप असल में पता क्या गलती से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी एक्सेलरेशन को यूज करना शुरू कर देते हैं किसी तरीके से। तो ये याद रख लें कि इक्वेशन आप देखें एक्सेलरेटेड मोशन है तो दो इक्वेशंस आएंगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की है तो कितनी आएंगी, एक आएगी। चलें जी, ये प्रॉब्लम तो हमने बहुत अच्छी तरह जो है वो कर लिया, सही हो गया ना। ये आपको समझ आना भाई जरूरी है, हम सिलेबस कवर करने को इंशाल्लाह कर लेंगे जब आपका ऐसा ऐसा ये फ्लो बन जाएगा चीजों डिस्प्लेसमेंट का। वाली हाँ जी दूसरी बोले। भी सर, दो डिस्प्लेसमेंट वाली एक और भी है सर, वो एस वाली, वो भी नहीं आपका यूज कोई कर क्वेश्चन नहीं है? सकते सर। मैं कह रहा हूँ सर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वो भी यूज कर सकते हैं, यार आपको एक मिनट, आप आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी लो आ रही है। हाँ हाँ आ रही है लेकिन दरमियान में ब्रेक हो जाती है। जी जी। तो कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वाली equation और भी सर, वो एस वाली वो भी यूज कर सकते हैं अगर वाली। यार फिर जो है ना वो ये ब्रेक हो जाती है, सॉरी भाई, ये नहीं समझ आती, ये कोई वो बात नहीं है कि आपके क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं करना चाहता। आपके क्वेश्चन की फुल जो है जब तक आवाज सही नहीं आएगी तो फिर बात तो नहीं क्लियर होगी ना। हाँ जी, बताएं जी किसका। 332 क्या कहता है जी, बोलें। सर वो कह रहा है, भाई कह रहे हैं कि यह जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, 2a v f² इज इक्वल टू जो सर जी ये 2as वाली थी, कह रहे हैं वो यूज नहीं कर सकते हम, वो ये कह रहे हैं आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूँ, यानी वो ये कह रहा है, मैं वो कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी, हाँ जी, जो प्लस 2a वाली वो उस इक्वेशन की बात कर यस रहे हैं। सर, सर वो वाली वो यूज कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल सही बात है, उसने जो है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लेकिन लेकिन आप मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि ये हम इसको वो कहाँ पे इस पे कैसे यूज करेंगे ना। इसमें मसला ये आ जाता है कि टाइम वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, इक्वेशन क्योंकि नहीं है। हमने टाइम वो निकालना है। तो फिर है अभी जो है वो जो बात है वो जो कह रहे हैं, अगर वर्टिकल में आप देखें कि आप कहें कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी जो उसने थी 70 या 64 थी, और फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले लें तो उसके अंदर आ जाता है एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन तो आपको पता है जी में वो तो ऑलरेडी गिवन है, उसका तो फायदा जो है ना वो हमें मकसद नहीं होगा ना। और फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या है वो हमें दे देगा, अगर मैक्सिमम हाइट वो दे देगा ना, लेकिन मैक्सिमम हाइट हमें वर्टिकल तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर उसका फायदा ना हुआ हमें, चूंकि टाइम अगर मिल जाए ना तो टाइम का ये कि सेम वही टाइम हम हॉरिजॉन्टल मोशन में इनपुट करेंगे और वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास विनिंग को जो है ना वो जस्टिफाई करेगा। तो इस वजह से हमने वो वेरिएबल निकालना है और वो इक्वेशन यूज करनी थी, या वो कॉमन वेरिएबल जो टाइम था, ताकि हम जो है वो टाइम निकाल के हम जो है वो हॉरिजॉन्टल में पुट कर लें। जी अब समझ आई है या नहीं आई मेरी बात की? हेलो, सो गए? चले जी, अब इसमें एक तो आपके सिर्फ कंसेप्ट के लिए पार्टिकल अजम्पशन इन 2/17 में क्या है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम बात है, ये देखें। मैं आपको जो है ना वो ये इधर खोल के बताता हूँ, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। आप ये देखें कि अब एक कंफ्यूजन आपके जहन में हो सकती है कि उसने कहा है कि बॉल जो है वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमने क्या काम किया, हमने टाइम निकाला है बॉल को। देखिए जो चाइल्ड है उसकी कुछ हाइट भी है ना, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। चाइल्ड की कुछ हाइट भी है, ये देखें ग्राउंड से ना उसके हाथों की। तो अब इससे ऊपर उसने बॉल को फेंका है ना, यानी बॉल जो है वो असल में हाथ में थी और उसने बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच करके तो उसको ऊपर नहीं फेंका, उसने ऊपर जो है वो जहाँ पे खड़ा था हाथ उसके ऊपर थे, तो यहाँ से उसने बॉल को फेंका है। अब लेकिन वापस जो है वो जब ग्राउंड के साथ जो है वो स्ट्राइक करेगी तो फिर वो टाइम लेगा ना उसका, यानी टोटल टाइम हमारा असल में वो आना है।
लेकिन चूंकि हमने पार्टिकल अजम्पशन में बॉडी की जो साइज है या मैस होती है वो उसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यूं समझें कि ये जो उसके हैंड्स की जो ऊपर हाइट है वो नेग्लिजिबल है, यूं समझे कि ये हमारा ग्राउंड पे ही पॉइंट है। तो इस वजह से हमने इसमें ये अजम्पशन यूज किया है कि ए और बी का, कि उनके हाथों की जो लेवल है वो उसी लेवल तक जैसे ही पहुंचेंगे तो हमने वही टाइम ले लिया और उसी को हमने ग्राउंड कह लिया, क्योंकि वो ग्राउंड के मतलब लेवल पे हैं। तो इस तरह हमने जो उसका हाथों का जो एलिवेशन है ग्राउंड लेवल से उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है, सही है ना। तो हमने सिर्फ उसको पॉइंट एक ट्रीट किया है, चाहे ग्राउंड पे ले लें या उसकी हैंड्स की लेवल पे। तो इस ये पार्टिकल अजम्पशन इसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज हुआ है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये उसको ऊपर फेंका था और बाद में उसने कहा कि जी ग्राउंड स्ट्राइक करने का जो है वो टाइम जो है ना वो आप लें। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपको बता दी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, सही है। तो ये होता है कि जब आप इससे कोई क्वेश्चन जो है वो किसी मतलब हो सकता है एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी ओके हो गया। हमारा इस पे बिल्कुल टाइम लगा है, 1 घंटा हमने इस पे लगा दिया है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। हम इंशाल्लाह जो है वो इससे अगला प्रॉब्लम भी हम करते हैं, जो हमारे अहम प्रॉब्लम है, जो कि जितने मैं समझा दूंगा ना वो। अच्छा, ये सारे जो प्रॉब्लम थे ना अभी इंट्रोडक्टरी थे, अभी ये रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम आ गए हैं जो कि थोड़े यानी कि एक्सपर्ट लेवल के हैं। जी सर, अगर अजम्पशन ना लाकर नहीं, देखो अजम्पशन तो वो जरूरी है ना, क्योंकि हमने पार्टिकल जो ट्रीट किया हुआ है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अजम्पशन ना होता तो फिर ये होना था ना कि अगर बॉडी की डायमेंशन होती तो वो बता देता कि हाथ की लेवल ऊपर ग्राउंड से कितनी, वो डिस्प्लेसमेंट दे देता, हम वो डिस्प्लेसमेंट ऐड करके जो है ना वो हम निकाल लेते वापसी का। तो वो चूंकि उसने बताया ही नहीं ना, तो इस वजह से हमें अजम्पशन अंडरस्टूड है, हमने पार्टिकल जो ट्रीट किया हुआ है। चलें जी आगे आ जाएंगे। हम अगला जो प्रॉब्लम करते हैं इधर देख लेते हैं, जिसका सोल्यूशन मैंने किया हुआ वही करते हैं सीधा। ये है 2/24। तो प्रॉब्लम मैंने सिर्फ रैंडमली जो है वो यहाँ पे किए हैं, ये भी आपके लिए अहम प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैंने आपको ये करवाना चाहूँगा। जो जो प्रॉब्लम देख लें इंटरेस्टिंग हैं और अहम हैं आपके लिए डिस्कशन के, वही करवाऊंगा। ये प्रॉब्लम है जी 2/24, ये रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हम करते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम की सिर्फ जो है वो डायग्राम तस्वीर देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2/24 में वो कहता है कि अ ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट 80 माइल पर आवर, ये देखें ये ट्रेन बनी हुई है 80 माइल पर आवर, अप्लाइज इट्स ब्रेक्स एज इट रीचेस पॉइंट ए। पॉइंट ए को कहता है कि जब ये रीच करती है ना तो ये ब्रेक लगाती है, ठीक है ना। अभी ये फाटक या क्रॉसिंग ये अभी आगे थी, ये यहाँ पे अच्छा जी, एंड स्लोज डाउन, और फिर क्या करती है वो, यानी कि स्लो होना शुरू हो जाती है ब्रेक लगाने की वजह से, विद अ कांस्टेंट डिसेलरेशन, उसका डिसेलेशन कांस्टेंट होता है। वो कहता है कि इट डिक्रीज वेलोसिटी इसकी जो है वो कितनी है, is observed to be 60 mile per hour as it passes a point 1/2 mile, यानी हाफ माइल बियॉन्ड ए। वो कहता है ए से जब आधा मील जो है वो उसने देखा, टोटल जो है वो क्रॉसिंग तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 माइल का है। वो कहता है कि जब आधा माइल जो है वो गाड़ी आ जाती है ट्रेन, तो उसकी जो है वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 60 माइल पर आवर, सही है। वो कहता है कि अब ये इतनी बात उसने बता दी। अब अगली बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ कार मूविंग एट 50 माइल पर आवर पासेस पॉइंट बी। वो कहता है पॉइंट बी कोई है, यहाँ पे रोड जो है वो जैसे जीटी रोड आ रहा है, यहाँ से कार बी जा रही है, ठीक है ना, पॉइंट बी के ऊपर थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 50 माइल पर आवर थी, ठीक हो गया ना। एट द सेम इंस्टेंट द ट्रेन रीचेस पॉइंट ए, जब ये जो है वो कार पॉइंट बी पे थी तो ट्रेन पॉइंट ए पे थी, उस टाइम की बात है, सही है। हाँ जी, वो कहता है कि इन एन अनवाइज एफर्ट टू बीट द ट्रेन टू द क्रॉसिंग। अब आप देखें, जैसे अब आप आमतौर पे करते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये जो है ना वो फाटक बंद होने लगा है, तो मैं थोड़ी स्पीड तेज करके जो है ना वो उसको इंतजार करना पड़ना था, ठीक है ना, फाटक के ऊपर क्रॉसिंग पर। तो वो उसने कहा कि यार मैं जो है ना वो थोड़ी स्पीड इंक्रीज करके ना किसी तरीके से निकल ही जाता हूँ। तो उसने कहा कि ये इन एन अनवाइज एफर्ट, अनवाइज का क्या मतलब होता है, एक नादान जो है वो कोशिश, ठीक है ना, यानी उसमें हो सकता है कि
उस केस में उसका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था। वो कहता है कि इन एन अनवाइज एफर्ट टू बीट द ट्रेन टू द क्रॉसिंग, वो कहता है कि वो ट्रेन को जो है वो क्रॉसिंग पर पहुंचने से पहले एक नादान कोशिश में वो क्या करता है, ड्राइवर स्टेप्स ऑन द गैस। स्टेप्स ऑन द गैस का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि वो गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। ठीक हो गया। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दैट द कार मस्ट हैव, वो कहता है कि गाड़ी के अंदर एक्सीलरोमीटर लगा हुआ है, तो आप उसका वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताएं कि जो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अचीव करे ताकि कार जो है वो ट्रेन के क्रॉसिंग पर, ये देख ले, इन ऑर्डर टू बीट द ट्रेन टू द क्रॉसिंग बाय 4 सेकंड्स, वो कहता है कि वो क्रॉसिंग पे जो है वो 4 सेकंड जो है ना वो इसके पहुंचने से पहले पहुंच जाए। इसका मतलब है कि ट्रेन अभी 4 सेकंड पीछे होगी तो ये पहले पहुंच चुका होगा। ठीक है ना। तो ट्रेन 4 सेकंड बाद क्रॉसिंग पे पहुंचेगी। एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एज इट रीचेस द क्रॉसिंग, वो कहता है कि अभी जो है वो पॉइंट बी पे 50 माइल पर आवर थी, तो क्रॉसिंग पर जब पहुंचेगी तो फिर जो है वो कार की स्पीड कितनी होगी, ये भी आपने बताना है। तो 2 रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरोमीटर एक्सेलेरेशन बताना है कार का कांस्टेंट, और दूसरा बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है, और इस तरह के जो है वो 4 सेकंड पहले ट्रेन के पहुंचने से पहुंचे। जी अब ये मैं स्टेटमेंट थी, इतनी मुश्किल तो नहीं थी, फिर भी आपका स्टेटमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, हम जो है वो सारा कुछ आगे करते हैं। जी जस्ट 1 मिनट है आपसे क्वेश्चन पूछने का इस स्टेटमेंट के अंदर। कोई क्वेश्चन है चैट में लिख दें या आप जो है वो हाथ खड़ा करके पूछ लें अगर आवाज का इश्यू है तो। सर स्टेटमेंट लॉन्ग है, रिपीट कर दें। स्टेटमेंट लॉन्ग है, बिल्कुल मैं रिपीट करता हूँ, सारी पढ़ भी देता हूँ अगर आप जो है वो मेरी मतलब एसेंट आपको समझ आता है। उसने कहा है कि अ ट्रेन, ये वीडियोस ऑफ रखें यार सर जी बच्चा लॉबी में वेट कर रहा है। कौन सी लॉबी में पड़ा हुआ है। चले जी स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूँ, इधर तो कोई नहीं, 1 मिनट, ये 1 मिनट इनको रिमूव कर, सॉरी इनको ऐड कर दी, ये कर दी, ये देखें जी, ये वेटिंग रूम में बाकी को ऐड कर दिया है जी। सर कार ने 4 सेकंड पहले पहुंचना है ट्रेन से, जी बिल्कुल यस, ये इसको यस करें। कार ने 4 सेकंड पहले पहुंचना क्रॉसिंग के ऊपर या बाद में, पहले पहुंचना है भाई। 4 सेकंड पहले पहुंचेगी तो फिर आगे निकल जाएगी ना, वरना तो वो ट्रेन आगे निकल जाएगी। जी स्टेटमेंट में एक दफा जल्दी जल्दी दोबारा पढ़ता हूं। ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट 80 माइल पर आवर अप्लाइज इट्स ब्रेक्स एज इट रीचेस पॉइंट ए एंड स्लोज डाउन विद द कांस्टेंट डिसेलेशन। Its decreased velocity is observed to be 60 mile per hour as it passes point half mile beyond A. A car moving at 50 mile per hour passes point B at the same instant that the train reaches point A. सही हो गया। In an unwise effort to beat the train to the crossing, the driver steps on the gas. Calculate the constant acceleration A that the car must have in order to beat the train to the crossing by 4 seconds. एंड फाइंड द वेलोसिटी वी ऑफ द कार एज इट रीचेस द क्रॉसिंग। ठीक हो गया। ये मैंने अपनी जो है वो मतलब इस स्टेटमेंट पढ़ दी है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है कि पॉइंट ए पे ट्रेन थी, 80 माइल उसकी स्पीड थी। उसने कहा है कि आधे जो है ना वो हाफ माइल जब उसने ट्रेवल किया तो हमने देखा कि उसकी स्पीड हो गई 60 माइल पर आवर। ठीक है। अगली बात उसने बता दी कि जब पॉइंट ए पे ट्रेन थी तो कार जो है वो कहाँ पे थी, 50 माइल पे थी। तो उसने अब क्या बोला है, उसने कहा कि कार का कांस्टेंट डिसेलेशन बताएं। कार का डिस्टेंस बनता है 1.3 माइल। ठीक है ना। अभी जो है वो इस रोड के ऊपर वो कहता है कि इसको जो है वो नादान कोशिश में वो चाहता है कि जी वो ट्रेन से पहले निकल जाए फाटक बंद होने से, और 4 सेकंड पहले निकले। तो आप बताएं कि जब वो क्रॉसिंग में पहुंचेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, और दूसरी चीज आप बता दें कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन उसका कितना होगा। सही है ना। ठीक है। चलें जी अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल जो है ना अब होना कैसे है, अगर आप कहें तो मैं आपको पहले ज़बानी बता देता हूं कि प्रॉब्लम को करना कैसे है।
प्रॉब्लम आप ऐसे करेंगे कि आपने देखा है कि जैसे ये देखें उसका इनिशियल स्पीड दी हुई है और यहाँ पे फाइनल स्पीड जो है ना आधे माइल के बाद दी हुई है ना 60 माइल दी हुई है। तो आप क्या काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल स्पीड भी दी हुई है। आप आराम सुकून से जो है वो क्या है जो इक्वेशन है क्या है बता तो रहा हूँ वही। अच्छा जी, तो आप क्या काम करेंगे, इसके ऊपर वो इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as वाली, वो इक्वेशन आराम सुकून से आप लगाएंगे और वो इक्वेशन लगा के आप निकाल लेंगे डिसलेशन कार का आ जाएगा, सॉरी ट्रेन का आ जाएगा डिसलेशन। फिर उस डिसलेशन को यूज करके आप क्या है 1 माइल जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का निकाल लेंगे टोटल टाइम, निकल आएगा टाइम ना 1 माइल में उसने कितना टाइम लगेगा क्रॉसिंग तक पहुंचने का। तो आपने करना क्या है, उस टाइम में से आपने 4 माइनस कर देना, उस टाइम में से क्या करना है आपने 4 माइनस कर देना है और उससे आपने फिर क्या काम करना है, कार की इक्वेशंस जो है वो लिखनी है। कार की इक्वेशंस जो है वो लिख के इसकी जो है वो एक्सेलेरेशन इसका निकालना है कार का, और कार की जो है वो फिर फाइनल स्पीड जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह करना, यानी हमें असल में ट्रेन का टाइम निकालना है कि इसको टाइम कितना लगेगा, जो टाइम इसको लगेगा उसको हमने क्या करना, उस टाइम में से 4 हमने माइनस कर देने हैं ताकि जो है वो ट्रेन को तो वो 4 सेकंड जो है ना वो नहीं मिलने ना, सॉरी जो कार है देखो ट्रेन जो 4 सेकंड जो है वो इसका जो टाइम लगेगा तो इसको वो 4 सेकंड नहीं मिलने, तो हमने इसके टाइम में से वो माइनस कर देने हैं ताकि जो है वो 4 सेकंड से पहले ये इधर पहुंचे और ये जो है वो मतलब क्रॉस कर जाए, ट्रेन 4 सेकंड बाद में पहुंचे। तो जो ट्रेन का टाइम कैलकुलेट होगा उसमें से 4 सेकंड माइनस किए जाएंगे जी। तो ये है जी जनाब प्रॉब्लम की स्पिरिट। और बाकी अब हम इसको देखते हैं, ये मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। ये पॉइंट ए बताया है, सी पॉइंट क्रॉसिंग का है, पॉइंट बी बताया हुआ और ये दरमियान में ये मिडल वाला पॉइंट है, इसका जो नाम रखना चाहे रख लें, सही है। एक्स डिसलेशन ऑफ द ट्रेन कितना बन जाएगा ये देख लें, फाइनल स्पीड कितनी है जी, ये 60 माइल है, 52 80 कितना है, इसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट किया ना तो 1 माइल के इसके बराबर होता है वो 52 80 फुट के बराबर होता है। 3600 पे डिवाइड किया डायरेक्ट ही, यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है 80 थी, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है मैंने, और प्लस कितना है 2a एक्सेलेरेशन, और ये देखिए मैंने प्लस लिखा है जो कि अभी मुझे तो नहीं पता ना कि वो एक्सेलेरेशन है डिसलेशन है, वो खुद ही माइनस आ जाएगा तो डिसलेशन का पता चल जाएगा। और कितना हो जाएगा हाफ माइल कितना होगा यानी 1/2, और ये 1 माइल 52/80 होता है, तो हमने इसको यानी 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 क्या, ये तो वैसे है ना फार्मूला में मौजूद है, तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया जी 82 और ये 170 स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डिसलेशन निकल आया -1.1407, 4 डेसिमल तक लिख दिया है ताकि जो है वो आंसर और ज्यादा करेक्ट आ जाए जो कि बुक में दिया हुआ है। तो कितना आ गया -1.1407, ये आ गया डिसलेशन किसका, ट्रेन का। अब टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू रीच द क्रॉसिंग, हमने देखना है कि टाइम कितना लगता है ट्रेन को क्रॉसिंग पे पहुंचने का। चेक करें जी, ट्रेन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो एस, मैंने अब डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है, अब मेरा ख्याल है कि बार बार मुझे वो इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। यानी कार का सॉरी ट्रेन का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है 1 माइल है ना जब क्रॉसिंग पे पहुंचता है पॉइंट सी पे, तो 52 80 1 माइल का फीट में कन्वर्ट करके लिख दिया। इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब एक बात याद रहे कि हमने इसका 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो टोटल 1 माइल को कंसीडर किया है ना, तो ओरिजिन हमने लिया है पॉइंट किस पे भला, हमने ओरिजिन लिया है पॉइंट जो है वो उसका जो ए था ना ट्रेन का, हमने उसी के ऊपर जो है वो ओरिजिन लिया है, सही है ना, यानी इसी जगह पे ओरिजिन लिया, तो हमने टोटल 1 माइल कंसीडर किया है, सही है ना, बाकी हाफ माइल को नहीं लिया हमने, टोटल टाइम देख रहे हैं कि 1 माइल को कन्वर्ट कर चेंज करने में कितना टाइम लगेगा उसको देख लें जी। ये उसकी स्पीड थी जो है वो इनिशियल स्पीड थी ना 80 माइल, ये देख लें इनिशियल स्पीड डाल ली है ठीक है ना जो कि पॉइंट ए पे थी, और ये टाइम आ गया जी ए को लगने का टोटल, और उसके बाद हाफ और ये एक्सेलेरेशन आ गया टी ए स्क्वायर आ गया। इसको टाइम को जो है वो इधर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स 2 लिए और 2 रूट्स आ गए हैं टी ए 139.38 और दूसरा टाइम आ गया 66.45। अब ये 2 टाइम आ गए, अब आपके बड़ी अहम और समझने की बात आ गई है कि जी दोनों टाइम पॉजिटिव हैं, तो हम कौन सा टाइम लेंगे जिसमें से हम 4 माइनस करेंगे,
तो फिर जो है वो कार का टाइम आएगा। सर जीरो की समझ नहीं आई, सर जीरो की समझ नहीं आई। अब जीरो मैंने कहाँ पे लगा बैठा हूँ, ये जीरो की इस वजह से समझ नहीं आई कि देखें ये जो जीरो लगा हुआ है ना, ये है उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, किसका, ट्रेन का पॉइंट ए से। तो ओरिजिन भी हमारा पॉइंट ए पे है और ट्रेन भी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से ओरिजिन के दरमियान और मोशन के स्टार्ट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये जीरो है एस नॉट वाला, और ये फाइनल है पॉइंट सी के ऊपर 1 माइल का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सही है। ये उसकी स्पीड है पॉइंट ए पे, और ये टाइम है उसका जो टोटल लगना है पॉइंट सी तक, सही है। ये आ गई जी, मैंने जीरो समझा दिया है। अब आगे बात की जी दो टाइम आ गए 139.38 और ये दूसरा टाइम है 66.4। अब इनमें से जो है वो ये दोनों टाइम आ गए हैं क्रॉसिंग के, सही है। तो अब हमने जो है वो ये देखना है जी, सर ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट 1 माइल है, हाँ जी बिल्कुल 1 माइल है जी। ए से लेकर सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा 1 माइल, ओके हो गया जी। वो देख लेना प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में भी ये बताया हुआ है 1 माइल है ए से लेकर ये सी तक, यहां तक पॉइंट सी मैंने मेंशन किया है। चले जी, अब ये दो टाइम आ गए। अब हम इन दोनों टाइमों को देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है। पढ़ें जी, अब हमने कार के लिए जो है वो क्या काम किया, डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दी है, थैंक्स सर। अच्छा जी, अब कार का जो है वो उसी तरह वही जो है ना, हमने जो है वो इक्वेशन लगाई है, भला कौन सी, वही वाली वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगाई है जिसके अंदर जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगाई है। 1.3 माइल है, इसको फीट में कन्वर्ट किया तो 5280 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या चीज हो गई ये देख लें। कार की स्पीड जो है वो कितनी थी भला, 50 माइल थी ना, चेक करें। कार की स्पीड थी पॉइंट बी पे 50 माइल थी, और इसको फीट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ऐसे रफ सा लिख दिया है, ठीक हो गया ना। ये आ गया, और पहला टाइम लिया है कितना 135 वाला, ये पहला टाइम लिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखें डायरेक्ट लिख दिया है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कार का भी जीरो है, सही है ना, सारा कुछ आ गया। और आगे आ गया हाफ ए सी टी सी स्क्वायर, ये टाइम आ गया। अब यहाँ पे ये देख लें कि इसको जो है वो जब हमने पुट किया है तो साथ ये आ गया 961 जो है वो 380, और ए सी की वैल्यू आ जाती है ये नेगेटिव, ये देख लें। अब हमने जब टाइम कौन सा पुट किया है, जब आपने 135.38 वाला टाइम आपने पुट किया तो आपने देखा कि भाई एक्सेलेरेशन तो आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हम ये नेगेटिव जो कार है वो तो इंक्रीज कर रही थी ना, कार की जो है वो तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से हमने ये टाइम क्या है, इसको कैंसिल कर दिया कि हमारा ये टाइम अनएक्सेप्टेबल है, सही है ना, 135 वाला। तो हमने देखा कि हमने वो जो है लेना जिसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आए, ठीक हो गया ना। तो 62.4 वाला ये टाइम लेते हैं। अब सो टेक टी के है 62.45 वाला, एज द कार इज एक्सेलरेटिंग नॉट डिसेलरेटिंग। अब बिल्कुल उसी इक्वेशन के अंदर जो है वो हमने क्या काम किया है, ये देख लें। वही इनिशियल स्पीड है 73.3 वाली 50 माइल वाली, और इसके अंदर टाइम ये पुट किया है। तो अब एक्सेलेरेशन कार का आ गया 1.171 फीट, ये आ गया है कार का जी एक्सेलेरेशन, ओके हो गया। अब अब वेलोसिटी ऑफ द कार एज इट रीचेस द क्रॉसिंग, अब हमने इक्वेशन लगाई है वीसी वाली। कैसे भला लगाई है, हमने लगाई है कि इनिशियल स्पीड जो है वो कार की थी 50 माइल जो कि 73.334 फीट बनता है, उसका एक्सेलेरेशन ये था, और टाइम कार को ये लगा जो कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलेरेशन दे रहा था, तो ये आ जाता है जी 146.49। और इसको अगर आप, ये आ जाता है फीट पर सेकंड में, अगर आप इसको माइल पर आवर में कन्वर्ट करें तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड से, और 5280 पे डिवाइड कर दें, जो कि मतलब 52 यानी माइल में कन्वर्ट करना है ना, तो डिवाइड कर दिया। तो अब ये 99.8 जो है वो आ गया माइल पर आवर। बीसी कितना आ गया, कार की क्रॉसिंग के वक्त स्पीड कितनी है, वो है ये। अब आप चेक कर लें जी, मैंने क्या काम किया है, जो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम आ गए थे, सही है ना, हमने उन जो है वो
ये देख लें हर एक में से जो है वो 4 यानी माइनस करके ये टाइम कार के लिए लिख दिए। अब जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठा लो, बता दो जी। जी बताएं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाँ जी वालेकुम। सर। ये एंड पे आंसर हमें माइल पर में ही चाहिए, तो हमें फायदा क्या हुआ फीट पर कन्वर्ट करने का? जी सर एंड पे हमें आंसर आवर में ही चाहिए, फीट पर सेकंड करने की क्यों जरूरत? नहीं, माइल पर आवर में चाहिए तो देखिए ना हमारे यार मसला पता क्या, हम बेसिक यूनिट जो है ना हमारे पास जो है ना वो फिट पर, जैसे देखो हम मीटर पर सेकंड में करते हैं ना, हमारे पास एक्सेलेरेशन और इस तरह की क्वांटिटी सारी जो है ना वो मीटर पर सेकंड में दी होती है ना, जो छोटी क्वांटिटीज होती हैं, तो हम क्या है इनको लोअर में कन्वर्ट करके करते हैं, सही है ना, ये वजह होती है बेसिक यूनिट्स में। तो फिर बाद में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, चूंकि उसने आंसर माइल में दिया हुआ था ना, तो मैंने कंपेयर करने के लिए फिर माइल में निकाल लिया जी। ओके हो गया, चलें जी इसको जो है खत्म करें, आगे आए जी, इसका सुने 56। हाँ जी बोलें। सर हमने कन्वर्जन मतलब इसी तरह की है अगर। हाँ जी बोलें। सर जी मैं कह रहा हूँ कि जो ये कन्वर्जन हम करें मतलब माइल्स पर फीट इसी तरह आएगी पेपर में। हाँ नहीं, वो कोई मसला नहीं, देखो एग्जाम में अगर बताया जाता है ना तो आप कर लें, वरना एग्जाम में आप ना भी करें कन्वर्ट, कोई मसला नहीं, आपका आंसर मैं खुद चेक कर लूंगा, वो इसमें इतना इशू नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा। जो है वो, ये देखिए ना मैं आंसर चेक करवाता हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर ये था 2/24 था ना, एक मिनट, मुझे प्रॉब्लम नंबर था, मैं इसको चेक कर लूँ। ये जो 2/24 था, इसका आंसर चेक करेंगी, ये 2/24 प्रॉब्लम, ताकि मैं आपको आंसर भी साथ दिखाऊं ना, आप कहें पता नहीं ये आपने कर तो दिए हैं। तो ये देखें जी 2/24, ये देख लें एक्सेलेरेशन कितना उसका 1.168 है, हमारा भी तक यही है, सही है। मतलब है वो इसमें डेसिमल का कोई फर्क नहीं होता जी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वो राउंड ऑफ करके लिख देता है। और वेलोसिटी कितनी है ये देख लें, स्पीड कार की कितनी है 99.8 माइल पर आवर, तो आप चेक कर लें, हमारा भी बिल्कुल जो है वो सही आ गया ना, ये देख लें। चलें जी, तो अब ये बात है, ठीक है ना, आप एग्जाम में जैसे मर्जी करेक्ट आंसर निकाल दें, बाकी कन्वर्जन थोड़ी बहुत जो है अगर बताया हुआ ना हो तो आपको वो मैं करके चेक कर लूंगा आंसर, उसमें इतना इशू नहीं है। तो ये जी आ गई, ओके हो गया। लेकिन ये बात देखें कन्वर्ट कैसे करना है, साफ जाहिर है जब आपने फिट में दिया हुआ है तो आपको पता है कि इसको जो है माइल में करना है फिट को, तो आपको साफ जाहिर है उसके ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर माइल में दिया फिटों में करना है तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सही है ना। अब क्योंकि आपके पास टाइम सेकंड में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो आपको जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, माइल पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जी। ओके हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी जो है वो चलते रहना है। मैंने आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो खुद समझा रहा हूँ ना, ये आप पे मैं बहुत फेवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको बाद में बड़ी हेल्प करेंगे प्रॉब्लम के। इसी तरह का हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी जो है ना वो साथ करते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो फ्लो बना हुआ है। और प्रॉब्लम हम भला अब कौन सा करते हैं, ये प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये है, ये 2/25 भी साथ आगे देख लें, ये भी करवाता हूँ, ये भी आपके लिए बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, ये उसी तरह का आपने पहले किया भी है। हाँ जी, ये क्या 332 क्या कहता है जी, बोलें। सर जो है जो गाड़ी उसका डिस्टेंस अटक से जो है ना सर 1.3 है, हाँ लेकिन हाँ ट्रेन का जो है वो 1 माइल, और बिल्कुल जो है सर स्पीड है गाड़ी की वो भी जो ट्रेन की स्पीड से कम। सर ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि है हमारा गाड़ी जो है पहले पहुंच जाए ट्रेन, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? सुन लें, मैं जी जी आपने बहुत अच्छा जो है ना वो क्वेश्चन किया है, और अब इसका आंसर भी सेटिस्फाई होकर समझना। देखें ये कैसे मुमकिन है, देखो वो कहता है कि जब ट्रेन पॉइंट ए पे थी ना, मैं एक दफा डायग्राम भी आपको जो है वो साथ ला लूं ताकि आप समझ। पॉइंट ए पे थी ट्रेन, इसकी स्पीड थी 80 माइल, तो इसने लगा ली थी ब्रेक्स, तो ये अपने मोमेंटम की वजह से आगे चल रही थी, ये इसने लगाई हुई थी ब्रेकें। लेकिन जब ये कार वाला पॉइंट बी पे था, 50 माइल की स्पीड थी,
तो इसने जो है वो टाइम देखा, तो इसने जो है ना वो रेस लगानी शुरू कर दी। इसने स्टेप्स ऑन द गैस का मतलब है कि उसने क्या है, रेस जो है वो उसको जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इसने रेस जब बढ़ाई है तो भाई कार के अंदर रेस बढ़ाओगे तो उसको वो तेज नहीं चल पड़ेगी, तो ये वजह हुई है। तो इसने इस तरह जो उसके अंदर उसके पास अच्छी गाड़ी होगी ना, उसके अंदर एक्सीलरोमीटर भी लगा हुआ था, तो उसने कहा कि यार इसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए कि भाई इसने डिस्टेंस जो है वो मतलब अंदाजा होगा ना उसको कि 1.3 माइल है, लिखा हुआ भी होता है वहां पे ना बोर्ड पे। तो इसने कहा कि यार कितना एक्सेलेरेशन हो कि 4 सेकंड पहले निकल जाऊं। तो ये इसने काम किया कि इसने स्पीड इंक्रीज कर ली है, उसने ब्रेकें लगाई हुई थी। जी अब समझ आई है या नहीं आई? हाँ जी, ओके सर, आई अंडरस्टैंड, समझ आ गई ना, ये बात है। उसने भाई ब्रेक लगाई हुई थी, तो उसने जो है साफ ज़ाहिर आधे माइल बाद उसकी स्पीड 60 हो गई थी, क्योंकि वो मोमेंटम की वजह से आगे चल रही थी। ट्रेन का आपको पता भी है कि वो फौरी तो उसने नहीं रुकना ना, उसने स्टॉपिंग डिस्टेंस वैसे भी होता है। जी फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है, क्या चीज चल रही है? अच्छा जी, तो ये आ गया, ये प्रॉब्लम ये आप पढ़ेंगे, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़े जो है वो यूजफुल है, ठीक है ना। इनको सिर्फ जो है वो एग्जाम पास करने के लिए ना यूज करें, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके प्रॉब्लम बड़े सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करें, सही है ना। फिजिकल लाइफ के अंदर भी जो है वो ये स्टेटमेंट्स इस तरह की जो है ना वो आप मतलब इश्यूज होते हैं तो आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, सही है ना। चलें जी हम चलते हैं भला कहाँ पे, 2/25 भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसको भी हम ये प्रीवियस वर्जन में भी था, ये भी आसान सा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। तो इसको भी जो है वो हम करते हैं जी। सर 4 सेकंड माइनस नहीं किए, किए हैं, ये दिखाएं, ये स्टूडेंट की कंफ्यूजन मुझे अभी दूर करने देना, कर दिए भला कैसे। ये देखें 4 सेकंड माइनस भी किए हैं, ये भी आप लोगों को ऐसे ना समझे कि मैं जनाब, ये देखें TA आ गया था 139.38 और ये 62 टाइम आए थे। अब ये देखें कार के जो मैंने टाइम लिखे थे, ये देखें TC कार के जो टाइम थे, ठीक है ना, वो कितने थे, ये 139 में से 5 माइनस किए तो आता है, यानी 4 माइनस किए तो 9 में से 4 माइनस किए 5 आता है 135 पॉइंट, और ये 66 में से 4 माइनस किए 62.45 आता है या नहीं आता, जल्दी बताओ। अब ये देख ले वही टाइम यूज किए हैं और यहाँ पे भी वही टाइम यूज किए हैं, बताएं जी ऐसी कोई बात है? हाँ ऐसे हम कर दें तो फिर तो ये बात जो है ना वो ये सारी जो है ना वो हमारी वही चल जाएगी जैसे हमारी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है ना। अच्छा जी चलें जी आगे आ जाए जी। मैं जो प्रॉब्लम किए हैं अहम किए हैं और खुद किए हैं और आपको समझाना मैं बड़ा चाहता हूं ताकि आपको इस रेक्टिलिनियर के जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाए, बाद में आप इसको समझते रहेंगे, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलना, बाद में आपके प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करने हैं। 25 प्रॉब्लम है, ये भी अहम प्रॉब्लम है। वो कहता है स्मॉल स्टील बॉल्स फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द ओपनिंग एट ए से, ये देख लें ये प्रॉब्लम है। यहाँ से वो कहता है कि एक ओपनिंग बनी हुई है, ओपनिंग इस तरह की इसमें एट वन टाइम एक ही बॉल जो है ना वो निकल सकती है। वो कहता है कि एट ए स्टडी रेट ऑफ 2 पर सेकेंड, ये देखें वो कहता है कि इस ओपनिंग से बॉल इस तरह गिरती हैं कि वो 1 सेकंड में 2 गिर जाती हैं। 1 सेकंड में कितनी गिरती हैं? 2। आपको प्रॉब्लम मॉडिफाई करके ये भी तो कह दिया जा सकता है ना कि वो 1 सेकंड में 3 भी तो गिर सकती हैं, सही है ना। ज्यादा स्पीड के साथ गिर रही हो तो वो 3 भी गिर सकती हैं, लेकिन वो गिरती कैसे? एट रेस्ट गिरती हैं, वो फॉल करती हैं एट रेस्ट, उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फाइंड द वर्टिकल सेपरेशन एच ऑफ द टू कंसेक्टिव बॉल्स, वो कहता है कि इनमें से जो बॉल्स गिर रही